सबको नमस्ते। आज ह्यूमन एक्सीलेंस में एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक सच्ची कहानी है। कई सालों के पहले जापान में एक छोटी सी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसका परिवार काफ़ी गरीब था। सब लोग एक छोटी सी घर में रहा करते थे। जब वह 9 साल का हुआ, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के लिए एक दुकान में नौकरी करने लगा। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाता था, दुकान का साफ सफाई करता, अपने मालिक के बच्चों को देखभाल कर रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत गया और भाग्य ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम मिल गया। वहां जाकर उसकी रुचि लाइट और सर्किट्स में होने लगे। वो रोज रात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने लगा और एक्सपेरिमेंट भी करता रहा। एक दिन उसने खुद ही एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वो काफ़ी खुश हुआ और उसने जाके अपने बॉस को उसका नया लाइट सॉकेट बताया, मगर उसके बॉस को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। उसके बॉस के नामंजूरी के बावजूद उसे उस प्रोडक्ट पर भरोसा था। उसने खुद की कंपनी शुरू करके उसके प्रोडक्ट को बेचना चाहा। ये बात उसने अपने दोस्तों से पूछे। सबने कहा ये नामुमकिन है। वो अपने परमानेंट जॉब छोड़ के खुद को कंपनी कैसे शुरू कर सकते हो? ना उसके पास ताजुआ है, ना ज़्यादा पैसा है, ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ, उसने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने जॉब छोड़ के अपने कंपनी शुरू कर दी। ये और उसकी बीवी दोनों मिलके लाइट सॉकेट्स बनाने लगे। दोनों जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। लेकिन सब दुकान वालों ने उनका प्रोडक्ट लेने से इनकार कर दिया। काफ़ी महीने बीत गए और उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए उसने घर का सामान बेचा, थोड़े लोगों से उधार लिया ताकि कुछ दिन और उसका सपना जीवित रहे। कई दिनों से ख्याल आया कि वो सब छोड़ के फिर जॉब करने लग जाए, लेकिन फिर जब सुबह होते तो फिर से निकल जाता। एक और दिन कोशिश करने आड़स लाने की। फिर एक समय आया जब वह कंगाल होने की कतार पे आ गया। कंपनी बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तभी उसकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ। अचानक से उसके कंपनी को पहले बड़ा ऑर्डर मिला, 1,000 पीसेस का। उसके कंपनी में अब 2.5 लाख कर्मचारी है और उसके सालाना सेल्स 65 बिलियन डॉलर्स है। ये सब हो पाया एक ऐसे इंसान की वजह से जो ना ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थी। बस उसके पास एक ही चीज थी, खुद पे भरोसा। उस इंसान का नाम है कोनोसुकी मत्सुशिता। और अपने छोटे से घर में जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी, उसे अब पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। कामयाबी उस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी पढ़ी लिखी है या आपके पास कितने पैसे हैं। कामयाबी के पहला नींव है खुद पर भरोसा। अगर कामयाबी के तलाश में हो तो खुद पर भरोसा रखो। जब किसी और को तुम पर भरोसा ना हो, कोशिश करना मत छोड़ो, खासकर जब दूसरे के साथ छोड़ दे। और बस उस चमत्कार का इंतजार करो जो आकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद बच्चों।